भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके, कि जो मनुष्य कर्म और फल यानी कर्मों की आसक्ति और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित होकर के, यानी संसार का आश्रय नहीं रखे और है भी नहीं, इस शरीर धारण पर करने से पहले क्या ये मेरे थे, और शरीर छूटने के बाद में क्या ये बंधु बांधव मेरे होंगे, इनका कोई सहारा होगा, यानी आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यानी वो आश्रय से रहित सदा तृप्त है, वो व्यक्ति कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आश्रय से और अहंकार से रहित हो गया। तो उसको कहा है कि ये कुछ नहीं करता। जब व्यक्ति कुछ नहीं करता, यानी कर्म और फल की आसक्ति का त्याग होकर के कर्म करता है, स्वयं में ये भाव होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो वहां पर उसको फल नहीं मिलता। जब फल नहीं मिलेंगे तो उसको बार बार जन्म नहीं मिलेगा, मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे हम ये गीता का वाचन कर रहे हैं, तो हमारे में जब तक अगर ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, तब तक तो कर्म और फल में आ सकती है। फिर तो इसके अच्छे या बुरे फल जो भी मिलेंगे वो लेने के लिए हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। और जब हम ये कर्म करते हुए हमारे में ये हो जाए कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के द्वारा हो रहा है और हम इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर हम वास्तव में कुछ नहीं करते, फिर हम इस कर्म से रहित हो जाएंगे। हालांकि कर रहे हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि हमें ये जानकारी हो गई कि ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। अगर ईश्वर की शक्ति नहीं हो तो ना हम यहाँ आ पाए, ना हम सुना पाए, ना हम सुन पाए। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर की शक्ति नहीं होगी तो ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये बुद्धि भी नहीं रहेगी। तो ये जो भाव है वो हमें कर्मों से पीछा छुड़ाने वाला है। यही अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, शरीर और अंतःकरण वश में है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, सभी प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, यानी संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करने का, भाव ही त्याग दिया। हमें ना तो अच्छे कर्म इकट्ठे करने हैं, ना हमें धन इकट्ठा करना है, ना हमें लोगों से वाहवाही इकट्ठी करनी है। सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया और इच्छा नहीं रही किसी भी काम की, केवल कर्तव्य कर्म करने हैं, और वो भी ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करनी है। ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा जो इच्छा रहित कर्मयोगी है वो शरीर संबंधी कर्म करेगा तो भी पाप को प्राप्त नहीं होगा। और ऐसा एक योगी हुआ है जिसकी मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैं आर्य समाज मंदिर में गया, वहां देखा महर्षि दयानंद सरस्वती के अंतिम वचन थे, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो इससे अंदाजा लगता है कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती था वो इच्छा रहित था और केवल परमात्मा परायण कर्म करता था। तो ऐसे व्यक्ति को पाप को प्राप्त नहीं होता। तो हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, और अर्जुन को भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि इच्छा रहित हो जा और कर्तव्य का कर्म कर। ईश्वर ने आपकी ड्यूटी लगाई है अत्याचारियों के साथ लड़ने की, तो आप लड़ो, उनको मारो। जीत हार अपने आप परमात्मा के हाथ में है।
बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कह रहे हैं कि अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। कौन? उस कर्मयोगी की बात बता रहे हैं कि जो करते हुए कुछ नहीं करता और जो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके लक्षण है। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। अब कर्म बहुत किए, मेहनत बहुत की, जैसे कोई किसान है, उसने बहुत मेहनत की, तो किसी वर्ष उसी मेहनत से 10 क्विंटल अनाज पैदा हो जाता है और किसी वर्ष उसी मेहनत से, उसी प्रक्रिया से 2 ही क्विंटल पैदा होता है। तो उसमें भी संतुष्ट रहे, यानी अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। जो ईर्ष्या से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, यानी ईर्ष्या नहीं है कि उसके तो उतना हो गया, उसने इतनी मेहनत की, उसको इतना मिला, मेरे को इतना मिला, वो इसी ईर्ष्या से भी रहित हो गया। द्वंद्वों से रहित हो, द्वंद्व नहीं हो कि मेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना किया, वो किया। सिद्धि और असिद्धि में भी सम हो। सिद्धि यानी सफलता मिली या असफलता मिली, किसी को तो सफलता मिल गई और उतना ही पढ़ने के बाद या उतनी मेहनत करने के बाद हमें सफलता नहीं मिली, तो भी सम हो, क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि हम मेहनत करें। उस सिद्धि असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। तो ऐसा कर्म करने वाला कर्म योगी है, वो उस फलों में नहीं बंधेगा, और फलों में नहीं बंधेगा तो मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई, अब आगे कह रहे हैं कि जिसकी आसक्ति मिट गई, प्राप्त करने का भाव मिट गया, जो मुक्त हो गया। अब यानी जब आसक्ति मिट गई, प्राप्त करने का भाव मिट गया, तो वो अच्छे बुरे से मुक्त हो गया। जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, अब जब वो मुक्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि फिर कहाँ स्थित हो जाती है? अच्छे बुरे से तो हट जाती है और स्वरूप के ज्ञान में लिप्त हो जाती है। स्वरूप किसका? स्वयं का स्वरूप, परमपिता परमात्मा का स्वरूप और ये प्रकृति का सिस्टम। अब स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाती है उसकी बुद्धि, और उसको पता चल जाता है कि मेरा परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले, यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य कर्म। अब यज्ञ के लिए कर्म करने वाले यानी कर्तव्य कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म का मतलब यहाँ पर है कि उसको मिलने वाले फल, उस कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं। कर्म फल नहीं मिलता, कर्म तो करता है, क्योंकि उसमें मैं भाव नहीं है। तो जब कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो हमें ये फल भुगतने के लिए कोई भी शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। कर्मों के फलों को भुगतने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, चाहे चींटी का धारण करना पड़े, चाहे हाथी का, चाहे मनुष्य का। तो भगवान श्री कृष्ण ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कर्म के विषय में अर्जुन को कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे शुक्र आदि पात्र भी ब्रह्म है, वो पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ जैसे तिल, जो घी हैं, वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा, अब जो कर्ता है वो भी ब्रह्म से है। और ब्रह्म रूप अग्नि में, अब ये अग्नि है वो भी ब्रह्म है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, और ये सारे कर्म भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई, ऐसे जो यज्ञ करता है और समाधि यानी उसमें समा गया, उस सोच में समा गया
कर्म समाधि हो गई ब्रह्म में, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य है। अब उसके द्वारा जो प्राप्त होगा वो फल भी ब्रह्म है, वो उसको ब्रह्म ही प्राप्त होगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब इस बात को समझो कि यज्ञ के पात्र ब्रह्म, घी हव्य सामग्री ब्रह्म, और कर्ता भी ब्रह्म, और आहुति देने वाला भी ब्रह्म, और ब्रह्म में लीन हो गया उसको प्राप्त भी ब्रह्म। दो उदाहरणों से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे समुद्र में मछली है, अब मछली का शरीर भी जल तत्व का, मछली का भोजन भी जल तत्व का, और मछली की क्रियाएं भी जल तत्व में। उसी प्रकार से हम ब्रह्मांड के अंदर रह रहे हैं, पात्र भी ब्रह्म के, हवन सामग्री भी ब्रह्म तत्व की, हम भी ब्रह्म तत्व के, और क्रियाएं भी ब्रह्म तत्व में, और प्राप्ति भी ब्रह्म तत्व में। ऐसे जब ज्ञान हो जाएगा तो उस ब्रह्म में कर्म समाधि हो जाती है, तो उसको ब्रह्म मिलता है। ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी अपने आप को, ये ज्ञान हासिल होगा। ऐसे कर्म जब हमारी समाधि परमात्मा में स्थित होगी। अब तीसरी, इसको हम विज्ञान के द्वारा भी समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस ने एक खोज की गॉड पार्टिकल की। उन्होंने पानी को देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित है, फिर देखा ऑक्सीजन किससे बनी, फिर देखा हाइड्रोजन किससे बनी, तो अंतिम में खोजते खोजते एक तत्व है, उसका उन्होंने नाम दिया गॉड पार्टिकल। जैसे ये लोहा किससे बना, ये लकड़ी किससे बनी, वो तत्व आगे से आगे खोजते गए तो एक गॉड पार्टिकल नजर आया। उन्होंने काफी प्रयास किया परंतु वो वैज्ञानिक पकड़ नहीं सके, क्योंकि ये पकड़ में आने का विषय नहीं है। और इसका उदाहरण पहले ही दे दिया था। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि इक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी सारे का सारा जो खंड ब्रह्मांड है वो एक नूर से उपजा है। आज वैज्ञानिकों ने मान लिया कि ये जो सारा सिस्टम बना है, क्रिएट हुआ है, वो एक गॉड पार्टिकल से हुआ है। अध्यात्म में कहा है कि ये एक ब्रह्म से बना है। तो जब हम इस सिस्टम को ऐसे समझ जाते हैं तो हमारी समाधि लगने की संभावना होती है ब्रह्म में, फिर मोक्ष प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई रास्ता अगर होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर वो भी बताते, यानी जो जो रास्ते हैं वो इसमें बताए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के अलावा जो रास्ते हैं तो वो हो सकता है कहीं और ले जाने वाले हों, परंतु गीता ज्ञान शिरोमणि है, इसमें जो रास्ते हैं वो परफेक्ट हैं, सत्य हैं, जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताए। जो मूल श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उसी के अंदर हमें मिलेंगे और उससे हमें मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि अन्य योगी लोग देव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, किंतु दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अब उन्होंने यज्ञ के बारे में बताया है कि कैसे कैसे यज्ञ हो सकता है। तो कहते हैं कि योगी लोग देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अब हम यज्ञ करते हैं, कथा समाप्ति पर यज्ञ करते हैं, अमावस पूर्णिमा का लोग यज्ञ करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण है जो दोनों समय यज्ञ करते थे। युद्ध चल रहा था तब भी दोनों समय यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ की सबसे बड़ी महत्ता
आर्य समाजी प्रकट करते हैं, और दूसरे हमारे भगवान श्री गुरु जम्मेश्वर भगवान ने भी यज्ञ का महत्व बताया है। तो कह रहे हैं कि भगवत अर्पण रूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, यानी भगवान को अर्पण करने का यज्ञ करते हैं। जैसे हम किसी स्थान पर बैठ जाते हैं, किसी स्थान विशेष पर चले जाते हैं, तो वो होता है जैसे हवन सामग्री अग्नि के अंदर अर्पित करते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य आसन पे बैठ के अपने आप को भगवान के अर्पण कर देते हैं और भगवान में अपना ध्यान लगाते हैं। वो भी अर्पण है, जैसे हवन सामग्री यज्ञ में होती है। और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में, यानी ईश्वर के ज्ञान में विचार करते हैं। जैसे अब जो भी आप सभी सुन रहे हो, वो सारे के सारे ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा, अब आप विचारों की आहुति दे रहे हैं कि हाँ है तो परमात्मा, सारे सिस्टम को चलाने वाला परमात्मा है। आपके जो विचार हैं वो सारे ब्रह्म में लगे हुए हैं। तो विचार रूप ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन, ये जो आप कर रहे हो, यानी जीवात्मा जो हमारी है वो उस हवन में लगी हुई है, अपने विचार उसमें विचारों की आहुति डाल रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ भी करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। इस ज्ञान यज्ञ के अंदर हम जीवात्मा रूप को लगाते हैं और विचार रूप आहुतियां देते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसके अलावा कहा कि अन्य योगी लोग, अब कुछ यानी अलग अलग लोग अलग अलग हवन करते हैं। जैसे बताया कि कुछ तो स्वयं को भगवत अर्पण रूप यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग हैं जो श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं। श्रोतादि यानी जो सुनने वाले हैं, जो बैठ करके सुनते हैं, वो सारी इंद्रियों का संयम रूप, सारी इंद्रियों को संयमित करके अन्य तरफ न जाने दे करके संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। यानी संयम की अग्नि में इंद्रियों को डाल रहे हैं कि रुको, हम भगवत ब्रह्म की बात सुनते हुए अपने इंद्रियों को संयमित करना, वो भी यज्ञ है। दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं दूसरे योगी लोग शब्दों से। अब जो हम परमात्मा का नाम भजन करते हैं, शब्द लेते हैं, वो शब्द बार बार में ईश्वर का नाम लेते हैं, तो ये समझो कि शब्द की आहुति दे रहे हैं परमात्मा में। तो कुछ तो इंद्रियों की आहुति देते हैं, परमात्मा में लगाते हैं, और कुछ योगी लोग हैं जो शब्दादि विषयों के इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। कोई ना कोई हवन तो करना ही चाहिए, चाहे शब्दादि हवन करें, हम परमात्मा में आहुति लगाएं, शब्दों से उसका नाम जप करें ईश्वर का। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब कुछ अन्य योगी लोग हैं, वो सारे इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को, यानी कहते हैं ना कि श्वासो श्वास भज मेरा भाई, तो श्वास श्वास में परमात्मा का नाम रटते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो वो श्वास श्वास में जितने श्वास गए, ईश्वर का नाम लिया, उतनी आहुतियां हमने परमात्मा की दी। क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग। अब ये जो आत्म संयम योग होगा ना, वो ज्ञान से प्रकाशित होगा। और समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जब समाधि लगा लेते हैं ऐसे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे इसका पूरा सिस्टम बताएंगे कि कैसे बैठना है और कैसे श्वास के द्वारा मानसिक रूप से ईश्वर का क्या नाम लेना है
वो है समाधि योग। ऐसा हवन भी बहुत से लोग करते हैं। आप बड़े मनोयोग से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनेंगे तो उसमें ये बात आगे वर्णन में आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं, अब कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले यानी बड़े बड़े दृढ़ता के साथ लगते हैं और द्रव्य में यज्ञ करते हैं। यानी जो आजकल हम प्रायकर यज्ञ करते हैं, जो अंतिम दिन हम 7वें दिन यज्ञ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पूरा होने पर, तो वो उसमें जब हवन सामग्री डालते हैं अग्नि में तो वो द्रव्य में यज्ञ है। कितने ही तपोयज्ञ करते हैं, कितने ही तपोयज्ञ करते हैं। तप का मतलब भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताएंगे कि तप क्या है। अग्नि जला करके अग्नि में सीखना कोई तप नहीं है। तप है मन का तप क्या है, बुद्धि का तप क्या है, शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है, तो इसका प्रकरण आगे आएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं और बहुत से लोग योग यज्ञ करते हैं। योग प्राणायाम ये सारे परमात्मा को प्राप्त करने के यत्न हैं, यज्ञ हैं, योग यज्ञ। कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं और बहुत से लोग स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यानी जो लोग कहीं पंडाल में पहुंच करके सुन नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो वो स्वयं स्वाध्याय करते हैं, खुद ग्रंथों को पढ़ते हैं स्वयं, तो वो भी एक ज्ञान यज्ञ है, वो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण होकर योगी लोग अपान में प्राण का और प्राण और अपान की गति को रोक करके यानी पूरक कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन यानी रेचक करते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। सांस खींचा, रोका, बाहर निकाला, पूरक कुंभक रेचक, ये हवन करते हैं ईश्वर के अंदर। यानी वहां पर फिर प्राणों की आहुति लगाते हैं। तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं और कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में यानी श्वास श्वास में परमात्मा का नाम। और ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ऐसी जो क्रियाएं करते हैं, ये जो जितनी पीछे बताई कि ये जो क्रियाएं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सारे के सारे साधक हैं जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा पापों को नाश करने वाले हैं। फिर जो ये प्राणायाम, स्वाध्याय, जो जितने सिस्टम बताए हैं, जितने प्रकार बताए हैं, वो सारे के सारे काम हैं, कर्म हैं, वो पापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे पाप नष्ट होते हैं और पाप नष्ट होने के बाद में मुक्ति मिलती है। ऐसे कोई कह दे कि वैसे ही मुक्ति मिल जाए तो यूं मुक्ति नहीं मिलती। ये क्रियाएं करने से, ये ऐसे इस मार्ग पर चलने से मुक्ति मिलती है। तो ये पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं जो ऐसी कर रहे हैं, इस लाइन में लगे हुए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हमें भी ये जान करके इस लाइन में लगना चाहिए ताकि हम पापों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कि हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ किया, स्वाध्याय किया, प्राणायाम किया, इसको करने के बाद परमात्मा में अपने को लगाने के बाद में जो प्राप्ति होती है वो अमृत यानी परमात्म प्राप्ति यानी अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं ऐसा काम करने वाले को।
और यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं है। और जो यज्ञ नहीं करता यानी कर्तव्य कर्म नहीं करता, यज्ञ का मतलब यहाँ कर्तव्य कर्म मानो, योग मानो, स्वाध्याय मानो, तो ये जो नहीं करता उसके लिए उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ज्ञान के बिना ये मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं होता। तो हे अर्जुन, फिर परलोक तो कैसे सुखदायी होगा? इतना महत्व है यज्ञ का, कर्तव्य कर्मों का, कि कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो ये लोक सुखदायी नहीं होगा, परलोक तो फिर होगा ही कैसे। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वेदों में इससे भी बहुत तरह के यज्ञ बताए हैं, क्योंकि युद्ध के समय में श्रीमद् भगवत गीता में तो वेदों का सार ही बताया था। तो कह रहे हैं कि वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, यानी सत्य ज्ञान वेद ही हैं। अब वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। अब ये सारे यज्ञ हैं, ये कर्मजन्य हैं, यानी कर्म करने होते हैं, मैं भाव ना रख के भी कर्म करने होते हैं, और युद्ध रूप भी कर्म कर, तो इस कर्म से टल मत। इस प्रकार जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी वेदों में जो कहा गया है, जो वेदों को पढ़ने से, वेदों को जानने से और इस प्रकार कर्मजन्य यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्म करने से कर्म बंधन मुक्त होगा। सुकर्म ही नहीं करेगा, परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा है वो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। फिर पाखंड करके अपने आप को हम मान लें, वो बात अलग है, परंतु मुक्त नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब जो द्रव्य में यज्ञ करते हैं, हम आहुतियां डालते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब सुनो कि जो द्रव्य में यज्ञ में शामिल होते हैं, किया और चले गए अपने अपने, फिर उसी कर्मों में लग गए, तो कर्मों में आसक्ति तो नहीं मिटी। आसक्ति मिटेगी ज्ञान यज्ञ से, जो हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो। अब द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, यानी संपूर्ण कर्म और पदार्थ हैं वो ज्ञान में लीन हो जाते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार कर्म हमें, हमारे कर्मों से मैंपना मिट जाता है। तब कहा है कि संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब हमें ज्ञान होता है तब मैंपना मिटता है, अहम भाव मिट जाता है, एक परमात्मा ही रह जाता है सर्वशक्तिशाली, और उसको पाने की हमारी चाहना है, क्योंकि हम भगवान सतचित आनंद स्वरूप है और उस आनंद की हमें जरूरत है। आगे कह रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान को समझ। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को समझ, जो तत्व ज्ञान वेदों में, उसको साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से। अब यानी हम किसी के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाएं तो अकड़ से नहीं मिलेगा। अब तरीका बताया कि साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, उनकी सेवा करेंगे, उनके शरण में जाएंगे और सरलता पूर्वक प्रश्न करेंगे। ये नहीं प्रश्न करने का उद्देश्य ये हो कि मेरे को ये जानना है कि शास्त्री को कितना जानकारी है, कितना योग्य है, इस प्रकार से नहीं। सरलता पूर्वक जानने की इच्छा से, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी यानी अनुभवी और ज्ञानी और शास्त्रज्ञ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो तत्वदर्शी वो होता है जिसको अनुभव होता है, और वो फिर ज्ञानी हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होगा शास्त्र से। शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, फिर वो तुझे उस तत्व ज्ञान का
उपदेश देंगे उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होएगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे कहते हैं कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद में तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। अब जब वो ऐसे महापुरुषों के पास जाएंगे, उस प्रकार से हम उनके पास रहेंगे तो हमें वो तत्व ज्ञान बताएंगे, और उस तत्व ज्ञान का जब हमें अनुभव हो जाएगा तो फिर हमें मोह नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव में पहले अपने में और उसके बाद में मुझ सतचित आनंद घन परमात्मा में देखेगा। अब जब तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो सारे प्राणियों को अपने में देखेगा। तो धर्मात्माओं, जिसको इसका ज्ञान हो गया वो किसी भी प्राणी के ऊपर अत्याचार करता है या गुस्से में आकर के किसी को दुख देता है, डंडा मारता है, तो वो पहले ये सोचेगा कि अगर इसकी जगह मैं होता तो, अगर ये जो मैं इसको व्यवहार कर रहा हूं और इसकी जगह अगर मैं होता तो मेरे को कैसे लगता। यानी पहले सभी प्राणियों को निशेष भाव से अपने में देखेगा, तो वो फिर बुरे कर्म नहीं करेगा। और देसी भाषा में कहते हैं ना, अपने हृदय पे हाथ रख के देखो कि अगर ये बात तेरे साथ हो तो कैसे हो। और उसके बाद में जब ये भाव आ जाता है तो ये भाव परिपक्व होते होते और परमात्मा की जब कृपा हो जाती है तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, फिर उस सारे को परमात्मा में देखेगा। जैसे हम समुद्र के अंदर वनस्पति है, जलीय जीव है, सभी को जल तत्व से निर्मित और जल तत्व के अंदर देखते हैं, उसी प्रकार से फिर हम परमात्मा के अंदर अपने आप को पाएंगे, सारे सिस्टम को अपने आप में पाएंगे, तब हमें ये प्राप्त हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसमें आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू ये तेरे को ये लगता है, यानी हमारे सभी आप जो लोग धर्मात्मा हैं जो सुन रहे हैं, उनको ये लगता है कि मैं पापी हूं, तो चाहे तुम सबसे अधिक पापी हो फिर भी ज्ञान रूपी नौका से इस समुद्र से, पाप समुद्र से तर जाओगे। ये ज्ञान रूपी नौका है जो श्रीमद् भगवत गीता, इस के द्वारा आप इस पाप समुद्र से तर जाओगे। अर्जुन को कहा कि तू फिर तर जाएगा ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। तू ज्ञान रूपी नौका हासिल कर ले, तत्व ज्ञान हासिल कर ले। अब आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित ईंधन अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, जैसे अग्नि जल रही है उसमें कुछ भी डालने वो उसको नष्ट कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि, यानी जब तू अपने अंदर दिव्य ज्योत की जागृति कर लेगा, ज्ञान जागृत हो जाएगा, तो ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों के को भस्म कर देगी। जो तेरे सारे कर्म है उनको सर्वथा भस्म कर देगी ज्ञान रूपी अग्नि। ज्ञान रूपी अग्नि में क्या हो जाएगा कि हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा की सत्ता है, मेरी नहीं है। मैंपना मिट जाएगा ज्ञान से मैंपना खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि में पदार्थ खत्म होते हैं और फिर मैंपना खत्म हो जाएगा, तो संपूर्ण कर्मों जो मैंपने से तुम्हें कर्म का फल भुगता है वो कर्म फल है जो भस्म हो जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है और ये होगा ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत गीता है जो ज्ञान श्रोमणी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये है असल श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की स्वयं की वाणी है, जो अर्जुन को कहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ज्ञान के बारे में कि इस मनुष्य लोक में
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। यानी इस शरीर को पानी से पवित्र करते हैं, अन्य पदार्थों को अग्नि में डाल के पवित्र करते हैं, स्वर्ण आदि धातु को। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, ज्ञान ही पवित्र करने वाला है। और ज्ञान है वो वेदों में है और श्रीमद् भगवत गीता में। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया, यानी जो अब परमात्मा से जुड़ गया, सिद्ध हो गया। जैसे मोबाइल से नंबर मिलाते हैं और दूसरे मोबाइल से जुड़ जाता है तभी बात होती है ना, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही समय अपने आप में पा लेता है, तो वह कर्मयोगी। अब जैसे फोन से दूसरे फोन में लाइन जुड़ जाती है तो हम उसके समाचार पा लेते हैं, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिसका योग भगवान से सिद्ध हो गया तो वो कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अपने आप में पा लेता है। ये भगवान की कृपा होती है। जिस प्रकार से भगवान सब कुछ सृष्टि को चलायमान कर रहे हैं तो उसके अंतःकरण में वो ज्ञान दे देते हैं और वो फिर परमात्मा को पा लेता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब जब वो ज्ञान पा लेता है तो भगवान कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने से ज्ञान मिलता है, जब इंद्रिय नहीं जीती तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। जितेंद्रिय साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। यानी ऐसा श्रद्धावान मनुष्य फिर ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, फिर भगवान कृपा करते हैं, फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर के वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। यानी ज्ञान को प्राप्त होने पर तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है, और परम शांति चाहिए तो वो ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार से शरीर की पीड़ा औषधि खाने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से जो हमें अशांति है वो ज्ञान की प्राप्ति होते ही तत्क्षण ही हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। और ज्ञान हमें प्राप्त होगा यज्ञ करने से, और बहुत से यज्ञ बताए हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और इसके अलावा विस्तृत वर्णन है जो वो वेदों में है। अब आगे कह रहे हैं कि विवेकहीन श्रद्धा रहित, जो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, और श्रद्धा रहित वो ये सोचते हैं जो लोग कि कुछ नहीं है, सबता है सब कुछ, परमात्मा को नहीं मानते, ऐसे संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है और उन लोगों का पतन हो जाता है जो ये श्रद्धाहीन विवेकहीन है। और ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए ना तो ये लोक हितकारक है, इस लोक में दुखी रहते हैं, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है ऐसे, और फिर उसको नए परलोक में सुख है, इस लोक में नहीं है तो फिर परलोक में तो क्या होगा। ऐसे संशय आत्मा को कहीं सुख नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और उस ज्ञान को समझते हुए उस शक्ति को, उस परमात्मा में श्रद्धा भाव रखना चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया, कि हे अर्जुन, योग के द्वारा यानी परमात्मा से जुड़ने के द्वारा, परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की कृपा हुई तो उस कृपा के द्वारा, योग के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया। अब किसी भी कर्म के अंदर कोई संबंध नहीं रहा, कोई मोह नहीं रहा, कोई कामना नहीं रही, और विवेक ज्ञान के द्वारा, अब योग से विवेक हो गया, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों को नाश हो गया, अब विवेक का ज्ञान हो गया और ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश हो गया। ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तो ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं उनको कर्म नहीं बांधते, यानी कर्मों में आसक्ति नहीं, केवल परमात्मा के प्रति कर्म करना है, कर्तव्य कर्म। तो कर्म नहीं बांधेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो हमें मुक्ति मिलेगी।
अब इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न, अब अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का, जो संशय है उस संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन कर दे। ज्ञान की तलवार से उस संशय का छेदन कर दे, उस अज्ञान को नाश कर दे, उस अज्ञान को हटा दे और योग में स्थित हो जा। योग में यानी क्षमता में स्थित हो जा, परमात्मा में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब तू फिर कर्तव्य कर्म करते हुए और कामना रहित होकर के कर्तव्य कर्म करते हुए तू युद्ध कर और चिंता मत कर। ऐसा निर्देश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और ऐसा हमें भी दे रहे हैं कि इस संसार में हम अपने कर्तव्य कर्म करने के लिए दृढ़ता से खड़े हो जाएं और चाहे कुछ भी हो, परंतु हमें कर्तव्य कर्म करने चाहिए, सच कर्म करने चाहिए जो परमात्मा ने वेद और गीता के अंदर बताए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो।